चलो अगेन हम लोग यूरोडोप के इस डिस्कशन में आपका स्वागत करते हैं। और हर बार की तरह सिर्फ सॉल्यूशन पे अपना ध्यान नहीं होगा, हम लोग इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल पे बाद में आते हैं, पहले आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, सिंपल सा जैसे होता है ना, और हम आपको बोलते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, मान लो पार्टिकल का नाम ए है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अगर हम आपको बोलें ये ओ है, तो ये हम लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओ। नहीं लिखते हैं तो भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी है ना। हम आपको बोलें कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी, कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी किधर होनी चाहिए ताकि ये ओरिजिन को हिट करे। तो एक समझदार बच्चा सीधा बोल सकता है कि इसकी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, तभी ये ओरिजिन को हिट कर सकता है। सिंपल सा, अगर ए को ओरिजिन को हिट करना है तो इसकी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। यानी हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का जो डायरेक्शन होगा, ध्यान से सुनिए, वो इस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट होना चाहिए। दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस आर ए ओ, है ना। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, है ना। आई होप अगर आप इस चीज़ को पकड़ पा रहे हो तो सवाल में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको ओरिजिन को हिट करना है और हम जिसको चाहें उसको ओरिजिन बना सकते हैं। ये फंडा हम लोग सीख चुके हैं। अब हम वापस सवाल पे आते हैं, ध्यान से सुनना। टू पार्टिकल्स 1 and 2 moving with constant velocity v1 and v2 at the initial moment their radius vector या position vector are r1 and r2. How much these four vector must be interrelated for the particle to collide? सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देखना। अब ऐसे सोचेंगे हम, बिल्कुल मान लो ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये मेरा आर ए का पोजीशन वेक्टर, और ये मेरा आर बी का पोजीशन वेक्टर। अब ए और बी को कोलाइड करना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ए और बी को कोलाइड करना मतलब अगर हम ए पे बैठ जाए, ध्यान से सुनो, ग्राउंड के रिलेटिव मान लो ए की वेलोसिटी इधर, ग्राउंड के रिलेटिव कुछ भी है, मान लो वी ए, और बी की वेलोसिटी वी बी, ठीक है। बट अगर हम बात करें हम ए पे बैठ जाते हैं या बी पे बैठ जाते हैं, लेट सपोज हम ए पे आ गए, तो अब हमको ए चलता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। हम किसी को भी ओरिजिन बना सकते हैं, है ना, रिलेटिव का यही तो पावर है। अब बी हमको चलता हुआ दिखेगा किस वेलोसिटी से, वी बी से नहीं, ये दिखेगा आपको वी बी माइनस वी एस, है ना, रिलेटिव मोशन में बताया जाता है आपको। अब आप खुद सोचो, अगर आप ए पे बैठे हो तो ये क्या बोलेगा, ए तो नहीं चल रहा है, सिर्फ कौन चल रहा है, बी, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी बी माइनस वी ए। और अगर बी को ए से टकराना है तो ए के रिलेटिव बी की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि नहीं। तो ये है डायरेक्शन किसका, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में ये, देखो बिल्कुल वैसे जैसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन था, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में,
यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट मस्ट बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, है कि नहीं? तो बस मैथमेटिकली इसको लिख दो, आर बी माइनस आर ए बाई इसका मैग्नीट्यूड आर बी माइनस आर ए, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस वी बी माइनस वी ए बाय वी बी माइनस वी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों में भी इसको बताइए।